हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण गर्ग पीजी इंग्लिश क्लासेज में वापस एक उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से नाउन्स होती है जो काउंटेबल होती है और कौन कौन से जो नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है। तो आज पढ़ते हैं पार्ट नंबर 8। देखिए दोस्तों, होता ये है कि जो कुछ नाउन्स होती है वो जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट एबल का मीन्स योग्य, काउंट ने गिनना। जो वस्तुएं जो नाउन्स गिनने के योग्य है वो काउंटेबल है और जो नाउन गिनने के योग्य नहीं है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन को पहचानना बहुत आसान है, जैसे कि टेबल है, चेयर, बॉय, गर्ल, पेन, चौक, स्कूल है ना, बिल्डिंग, स्लीपर, शू। ये सारे के सारे जो नाउन्स है दोस्तों, ये सारे के सारे गिन सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है उन नाउन्स को गिनने में या उन नाउन को समझने में जिसको हम गिन नहीं सकते, हम अलग से इसको फीलिंग कर सकते हैं। जो पहला है, मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इनको पहचानना है अलग से कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचाने, तो जितने भी मटेरियल नाउन हमने आपको पढ़ाया था काइंड ऑफ नाउन्स, तो नाउन के अंदर जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल ही है। जैसे मटेरियल नाउन में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, वाटर, वुड, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होते हैं। उसको काउंट करने के अलग से ही एक चीज है, जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड एक सोना होता है, उसको गर्म करने में लिक्विड बन जाता है वो। लेकिन अगर हम सोने की अलग अलग अंगूठी बनाई जाए तो हम उसको गोल्डन रिंग्स कह सकते हैं, लेकिन गोल्डन या गोल्ड से नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार सिल्वर का भी यही आइडिया लगता है, ब्रॉन्ज का भी यही आइडिया लगता है। दूसरी बात दोस्तों ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाची संज्ञा होती है, भाव कैसे देखते हैं। जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने 4 भागों में बांटा था पिछली क्लास में। इसमें ये देखा था कि जो क्लास होती है, जो फीलिंग्स होती है, स्टेट होता है या एक्शंस होते हैं, वो सारे का सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते, आइडियाज होते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन एक आइडियाज है, कैसे गिने उसको देख नहीं सकते, तो गिनने की बात अलग होती है। जो हमसे दिखता ही नहीं है, जो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, उसको गिन कैसे सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होती है। तो इंफॉर्मेशन है, लव है, हैट है, ऑनेस्टी है, चाइल्डहुड है ना। तो इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा गिनने योग्य नहीं होते, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे कि फिश देखे आप, तो फिश के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों कि फिश क्या है। तो फिश को देखते थे, एक तो कॉमन नाउन आती है। कॉमन नाउन क्यों कि वहां पर भी अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो और पानी में रहती है तो उसको जनरली फिश ही कहते हैं। तो फिश अपने आप में कॉमन नाउन है, तो फिश का फिश कर नहीं सकते, फिश नहीं होता है, एक तरह के अपना में प्लूरल नाउन है। लेकिन ये मटेरियल नाउन जैसे कि अपन खाने के लिए फिश यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो फिश जब तक जिंदा है, पानी में है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन वो खाने के लिए जो घर पे लेकर का है, एक सब्जी के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगी। और मटेरियल नाउन होती तो उसी तो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। तो आपको पता हो गया होगा शायद कि फिश होती है वो काउंटेबल कब होती है, हालांकि काउंटेबल कब होगी जब वो जिंदा है। उसका प्लूरल तो नहीं, सर्वनाम में प्लूरल ही है, वो जिंदा है, लेकिन वो उसको एक खाने के रूप में लेंगे तो वो मटेरियल नाउन बन जाती है। बहुत सारे हैं हमारे सामने, उदाहरण के लिए
जैसे कि आइडियाज है, तो जैसे कि लव से बता देंगे ना आपको। देखिए दोस्तों, तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल रखे हैं। देखिए ब्रेड है, तो ब्रेड ये भी एक तरह की अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रूट है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। बटर है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। जूस है, लिक्विड है, वैसे अनकाउंटेबल हो गया। राइस है, इतने छोटे छोटे दाने होते हैं कि एक दाने का कोई औचित्य नहीं रहता। शुगर के दाने हम आराम से गिन सकते हैं, लेकिन उस एक दाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उनको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर लिखा जाता है। मनी खुद एक अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। ट्रैफिक, मैंने आपको कल बताया था कि ट्रैफिक एक क्वालिटी के प्रकार में होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। देखो दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत सी चीजें दर्शाते हैं, जैसे कि फर्नीचर। तो फर्नीचर से कोई एक प्रकार का आइडिया नहीं लगता। फर्नीचर वहाँ चेयर भी हो सकती है, टेबल हो सकता है, और वो लकड़ी का सामान हो सकता है, तो उसको हम फर्नीचर की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन स्पेशली कोई फर्नीचर एक चीज नहीं है उसको फर्नीचर लेकर के आ गया। फर्नीचर की क्वालिटी हम चेयर का चेयर कर सकते हैं, टेबल का टेबल्स कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से जो कॉट का कॉट्स कर सकते हैं, लेकिन आप फर्नीचर का फर्नीचर नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन बहुत से कोई प्रकार नहीं है, तो इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। लगेज, जो मैंने कल पढ़ा था, लगेज है, बैगेज है, बैगेज, नॉलेज है, तो ये सारे के सारे जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा जितना। अब देखिए दोस्तों, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उनकी जो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में, जो पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, जैसे कि लिखा आयरन, तो ये आयरन, मैंने बताया था कि आयरन लोहा होता है, एक तरह का मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर इसको मैं एस लगा देते हैं तो उसको दो अर्थ निकलता है। आयरन पर हथकड़ी भी होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारे ऊपर से नीचे तो उसको जकड़ रहता है उसको आयरन से, तो आप उसको कह सकते हो आयरन्स, तो उसमें आपका ये काउंटेबल नाउन हो सकती है, अन्यथा ये अनकाउंटेबल नाउन रहती है। ग्लास, शीशा होता है, पिघला सकता है, उसको कोई एक तरह मटेरियल नाउन है, लेकिन उसको ग्लासेस कह सकते हैं, ऐनक कह सकते हैं, उसका अर्थ दूसरा निकल जाता है, तो वो काउंटेबल हो सकती है। टाइम, तो देखो दोनों टाइम, जैसे टाइम मैंने बार एक होता है, मैंने टाइम्स कितनी बार, तो बार के लिए टाइम का यूज होता है, तो टाइम का टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन टाइम का मतलब समय है, तो समय अनकाउंटेबल है, उसको गिन सकते। लेकिन आप बार के लिए 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, आप ऐसे बार के लिए उसको गिन सकते हैं, अन्यथा नहीं गिन सकते। पेपर एक तरह का मटेरियल नाउन नहीं है, पेपर कागज होता है, तो उसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन पेपर का मतलब होता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, कह सकते हैं आई राइट मेनी पेपर्स, मैंने उसमें बहुत सारे पेपर लिखे हैं, तो उस कंडीशन, उस दूसरे अर्थ में आप पेपर का पेपर कर सकते हो, लिखा नहीं कर सकते। लाइट का एनर्जी है ना, ये लाइट आ रही है, तो ये अपने आप में ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर लाइट का मतलब लैम्प हो जाए, तो देयर आर मेनी लाइट्स, यहाँ बहुत सारे लैंप्स है, तो उस कंडीशन में आप लाइट का लाइट्स कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। वर्क, तो वर्क भी एक अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन को प्रोडक्ट होता है कि ये इट इज माय वर्क, ये मेरा काम है, मतलब आपको चीज बनाई है, उस चीज के लिए आप वर्क यूज कर रहे हो, तो वर्क का वर्क्स कर सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकता। हेयर, इन बालों को तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी में 4-5 बाल जो है निकल आए हैं, तो उन बालों को अपन गिन सकते हैं, तो कह सकते हैं कि फ्यू hairs on your temple, तो वहां पर आप हेयर का हेयर्स कर सकते हैं, था नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो विरासत मिसलेनियस वर्ब होती है, खास यूनिक नाउन्स होती है, जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लेती है हमको। तो मेरा इस वीडियो को बनाने की वजह से ये था, ये नाउन था, आखिरी चैप्टर था ये काउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, आपको तो मालूम हो गया होगा कि अब जो काउंटेबल अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। मैं एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ। काउंटेबल जो गिन सकते हैं वो आराम से गिन सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन जो अपने मास नाउन होते हैं, ग्रुप को दर्शाती है। फर्नीचर अपना में ग्रुप को दर्शाता है, इंफॉर्मेशन अपना में ग्रुप को दर्शा सकते हैं, उसका कोई एक प्रकार का औचित्य नहीं होता, एक प्रकार का प्रकार नहीं होता, वो रूप नहीं होता, वो अनकाउंटेबल है। जितने मटेरियल नाउन है सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है।
और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपके लिए उसको पहले से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।